नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और हम आपके लिए लेकर आते हैं बीमा से बनेगी बात का ये खास शो, जिसमें हम आपको बीमा से अवेयर करवाते हैं कि आपके पास कैसा बीमा होना चाहिए, बीमा खरीदते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन आज हम इन टॉपिक्स पर बात नहीं करके बीमा जगत में छिड़ी एक लड़ाई की बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। बीमा जगत में पिछले 10 दिन से एक लड़ाई चली आ रही थी जो लग रहा है अब थम गई है, लेकिन शायद ये परमानेंट सोल्यूशन ना हो और इस तरह की लड़ाई हम फिर होते हुए देखेंगे जरूर। ये लड़ाई थी बीमा कंपनी और हॉस्पिटल्स के बीच। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया यानी AHPI ने अनाउंस किया कि 1 सितंबर से 2 पर्टिकुलर बीमा कंपनियों के कैशलेस सर्विसेज को वो कैंसिल कर रही हैं। यानी अगर आपके पास इन 2 कंपनियों का बीमा है तो अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको कैशलेस सुविधा नहीं मिलेगी। आप इलाज करवाएंगे, बिल्स इकट्ठा करेंगे और फिर बीमा कंपनी को भेज करके उसका रीइंबर्समेंट लेंगे और आपको हॉस्पिटल में पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 2 बीमा कंपनी कौन थी? रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं कि ये 2 बीमा कंपनी थी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस और केयर हेल्थ इंश्योरेंस। अब सोचिए, अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं इन 2 बीमा कंपनियों का लंबे समय से और ऐसी खबर आपके कानों पर पड़ेगी तो आपको तो चिंता होने लगेगी ना कि अगर घर में कोई बीमार पड़ गया, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और कैशलेस इलाज ही ना हो पाए तो क्या फायदा ऐसे बीमा का। लेकिन अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया और बीमा कंपनियों में एक मुलाकात हुई और इसके बाद बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO डॉक्टर तपेन सिंघल का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि पॉलिसी धारकों के हित में ये मामला सुलझा लिया गया है। कैशलेस सर्विसेज में रुकावट का सामना अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा। कैशलेस सुविधा स्वास्थ्य बीमा की रीढ़ है और इससे कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बीमा कंपनियां और हॉस्पिटल्स पार्टनर्स की तरह काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इसीलिए एक मजबूत हेल्थ रेगुलेटर की आवश्यकता है जिसकी लंबे समय से इंडस्ट्री बात करती आ रही है। बजाज आलियांज ने साफ कर दिया कि भाई हमारी तरफ से लड़ाई खत्म है, अब हमारा बीमा जो है सारे हॉस्पिटल्स में कैशलेस सुविधा जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन इसी के बाद जो है हमने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स आई जो बता रही हैं कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने भी दावा किया है कि सारा मामला सुलझ गया है। उन्हें उनकी सर्विसेज को रद्द नहीं किया गया था, उन्हें बस नोटिस भेजा गया था और उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे गए थे। उन्होंने अपनी सफाई रख दी है और अब कैशलेस सुविधा सब जगह उनकी बहाल है, ये कभी रुकी ही नहीं थी। तो इन दोनों बीमा कंपनियों जिन पर सवाल उठ रहा था, इन दोनों की सफाई आ गई है कि हमारी जो सुविधा है वो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन अब समझिए कि मामला क्या है। तो मामला यह है कि जो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स इंडिया है, इसने 22 अगस्त को अपने सदस्य अस्पतालों जिसमें कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी, फोर्टिस एस्कॉर्ट जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, उनको निर्देश दिया कि 1 सितंबर से वो इन 2 बीमा कंपनियों की कैशलेस सर्विसेज को बंद कर दे। अस्पतालों की चिंता ये है, उनका आरोप ये है कि बीमा कंपनियां बहुत लंबे समय से जो भी प्रोसीजर का रेट कोट कर रही हैं, इलाज का जो भी रेट कोट कर रही हैं, उसे रिवाइज ही नहीं कर रही हैं। लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कॉस्ट बहुत महंगी हो गई है इलाज की, लेकिन बीमा कंपनियां पुराने रेट पर ही बीमा बेच रही हैं और अस्पतालों के को भी वही पुराने रेट पर पेमेंट कर रही हैं और इलाज की कॉस्ट जो है वो हर साल हम देख रहे हैं मेडिकल इन्फ्लेशन डबल डिजिट क्रॉस कर रहा है। तो ये थी चिंता। दूसरी चिंता उनकी ये थी कि क्लेम देने में बहुत वक्त लगाते हैं, बहुत सारे पेपर्स मांगने लगते हैं, मरीज परेशान हो जाते हैं और इसीलिए इन्होंने कहा कि हम इनकी कैशलेस सुविधा को बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल्स के इस आरोप पर इंश्योरेंस कंपनी चुप बैठने वाली थी। इंश्योरेंस कंपनियों ने भी इनके आरोप पर अपना आरोप जड़ा कि उनके मुताबिक हॉस्पिटल जो है वो बिल्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। उनके जो ट्रीटमेंट है उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है और इसीलिए वो अपने तरीके से एक ही इलाज के लिए आपसे मनमाने ढंग से एक हॉस्पिटल एक चार्ज करेगा तो दूसरा हॉस्पिटल आपसे शायद कहीं ज्यादा चार्ज कर रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में बात ठन गई थी। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स इन इंडिया, इसका नेटवर्क हमारे देश में बहुत बड़ा है। मैंने 2 बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लिए, मैक्स और फोर्टिस, लेकिन इसके अलावा पूरे देश में लगभग 15,000 से 20,000 हॉस्पिटल्स इनके नेटवर्क में आते हैं
जिसमें दिल्ली एनसीआर में लगभग 615 हॉस्पिटल हैं, पंजाब में 511 हैं, उत्तराखंड में 242, उत्तर प्रदेश में 1220 हॉस्पिटल शामिल हैं। अब एएचपीआई ने जब कहा कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं इन दो बीमा कंपनियों के कैशलेस को रिजेक्ट करने वाले हैं, उनका जो कैशलेस है वो नहीं चलेगा, लेकिन जब एएचपीआई ने इस तरह की सख्ती की तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी कि जीआईसी, जिसमें सारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनका ये ग्रुप होता है, उन्होंने इसे गलत ठहराया। उनका तो काम ही गलत ठहराना, क्योंकि ये इंश्योरेंस की ही तो बॉडी है। जीआईसी ने कहा कि ये एक तरफा फैसला है, लाखों पॉलिसी होल्डर्स पर असर पड़ेगा और अगर वो कैशलेस यूज नहीं कर पाएंगे तो उन पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाएगा और उनको इलाज का पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। रीइंबर्समेंट लेंगे तो टाइम लगेगा और बहुत सारा पेपर वर्क हो जाएगा। अब ये दोनों ही जो थे अड़ गए थे। एक तरफ हेल्थ प्रोवाइडर एसोसिएशन कह रहा था कि जी हम तो नहीं लेंगे कैशलेस, दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियां कह रही थी आप कैसे नहीं लेंगे, आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि ये समझिए कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं इसमें आप और हम जैसे लोग मोटा मोटा प्रीमियम दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं ना कि अगर बीमारी की नौबत आती है तो हमें जो है कैशलेस सुविधा के जरिए उतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़े। वो तमाम लोग जो इन दो बीमा कंपनियों से जुड़े थे उनके अंदर भी तो घबराहट हो गई थी कि अगर कोई बीमार पड़ जाएगा घर में तो क्या होगा। अब क्या होगा का सोल्यूशन यही निकला है कि अब दोनों पार्टीज जो है उन्होंने सुलह कर ली है और कहा है कि हम कैशलेस को एज यूजुअल आगे बढ़ने देंगे। लेकिन ये जो पूरा मसला था इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रही है कि ट्रीटमेंट कैसा होगा, इसको लेकर अस्पतालों के पास कोई भी एक प्रोटोकॉल नहीं है। जो रेट्स वो वसूलते हैं उसका कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। यानी कि हॉस्पिटल ए एक बीमारी के लिए आपसे मान लीजिए 30,000 ले रहा है तो हॉस्पिटल बी उसी बीमारी के लिए आपसे 70,000 ले सकता है। ट्रीटमेंट का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ तक कि आपसे क्या वसूला जाएगा किसी भी इलाज का खर्चा, उसको लेकर के कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और ये जब तक नहीं होता है तब तक इस तरह से बीमा कंपनी और अस्पतालों के बीच में हम इस तरह की तनातनी देखते ही रहेंगे। इसीलिए बहुत लंबे समय से बीमा कंपनियां ये मांग करती आई हैं कि एक हेल्थ रेगुलेटर होना चाहिए अलग। अभी इंश्योरेंस रेगुलेटर है लेकिन हेल्थ रेगुलेटर तो है नहीं। हेल्थ रेगुलेटर हो जो हॉस्पिटल जो इस तरह की मनमानी करते हैं उस पर रोक लगा सके। वैसे आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है कि दो बीमा कंपनियां इस तरह से कटघरे में खड़ी थी। इस साल अप्रैल में अहमदाबाद में भी AHNA अहमदाबाद हॉस्पिटल एसोसिएशन है जिसने कि टाटा AIG, स्टार हेल्थ और केयर हेल्थ के कैशलेस सुविधा को बंद कर दिया था। लेकिन बाद में केयर और स्टार हेल्थ के लिए से बातचीत हुई और इसे फिर बहाल कर दिया गया था। तो यानी ये जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं अभी AHPI ने इस मामले को उठाया, कुछ समय पहले अहमदाबाद में ही उठा और अब इसका कोई भरोसा नहीं कि कल जाके कहीं और कोई और हॉस्पिटल एसोसिएशन ये कहे कि हम बीमा कंपनियों के कैशलेस को रद्द कर रहे हैं या हम इसे नहीं फॉलो करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं बीमा कंपनी और कंज्यूमर्स या पॉलिसी होल्डर्स के बीच का जो ये लिंक है वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ है इन सब के बीच में। जब एक पेशेंट जाता है, उसके फैमिली का मेंबर जाता है अपने बिल को क्लेम करने के लिए, तो उसे जब भगाया जाता है कि ये पेपर लाइए, ये साबित कीजिए, वो साबित कीजिए, जो ये TPA जो लिंक होता है उसका क्या रोल है, इस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस पर तो उठना ही चाहिए कि हॉस्पिटल आपसे क्या कीमत वसूल रहे हैं, वो क्यों नहीं स्टैंडर्डाइज तरीके से आपसे कीमत वसूल रहे हैं। और सवाल इस पर भी उठना चाहिए कि भाई बीमा कंपनी जो है जब आपको बीमा बेचने के लिए आती है तब तो सुहाने सपने दिखाती है कि अगर कोई बीमार पड़ेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी जेब से ज्यादा पैसा नहीं खर्च करने देंगे। और इसी भरोसे पर आप हर साल बीमा रिन्यू करवाते हैं, उसका प्रीमियम समय पर भरते हैं। लेकिन फिर ये खबर आती है क्या पता आपकी बीमा कंपनी का कैशलेस जो है वो किसी हॉस्पिटल ने रिजेक्ट कर दिया, तब आप कहाँ जाएंगे। तो इस सब में ये जो तनातनी है, रोल हॉस्पिटल के डिफाइन नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के डिफाइन नहीं है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के डिफाइन नहीं है, तो इन सब में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है, मेरे और आपके जैसे पॉलिसी होल्डर का। यानी यहाँ सख्त जरूरत है कि सरकार दखल दे, समझे कि बात क्या है, क्यों हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्यों बीमा कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और TPA कहाँ है, और इन सब के बीच में पिस जाता है कंज्यूमर।
चलिए उम्मीद करते हैं अभी तो मामला जो है सुलझ गया है और आगे सरकार जब तक ठोस कदम नहीं उठाएगी तो मुझे लगता है अभी एक AHPI है, एक अहमदाबाद है, इसके बाद कुछ और शहरों से भी इस तरह की आवाजें हम सुनते ही रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमें ये भी लिख करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपके साथ भी कभी इस तरह का घालमेल हुआ है जहां बीमा कंपनी और हॉस्पिटल लड़ पड़े हैं और आपका क्लेम जो है फंस गया है। इसी के साथ शुक्रिया, देखते रहिए मनी 9 और मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।